देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा है 2005-6 से लेके ये 24-25 तक का, और गिरा है मार्केट और रिकवर हुआ है मार्केट। इस चीज को देखकर ना आपको समझ में आ जाएगा अभी का सिचुएशन। क्लियर है? तो 2006 में जो मार्केट के अंदर क्रैश आया था वो 35% का क्रैश आया था, और क्रैश और रिकवरी इतना सडन हुआ 6 मंथ के अंदर में 35% गिर के बाजार रिकवर भी हो गए 2006 के अंदर में। बहुत फास्ट, एक महीना में 30-35% गिरा और 5 महीने में रिकवर हो गया, बहुत तेज हुआ। अब 2008 के अंदर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 77, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 77% से क्रैश हुआ, और ये क्रैश इतना भयंकर था कि गिरने में तो सिर्फ 1 साल 2 महीना लग गया, लेकिन ये पूरा 77% रिकवर होने में 7 साल 5 महीना लगा, 7 years 5 months। और टोटल जो पीरियड हो गया फॉल एंड रिकवरी का वो 8 years 7 month का था। समझ में आ रहा है? 8 साल 7 महीने लग गए रिकवर होने में। लेकिन ये 2008 से लेके जो ये फॉल एंड रिकवरी चला वो 2016 तक चला। तो 2008 से 16 का जो टाइम पीरियड था, इसके बीच में 3 बार मार्केट अप डाउन हुई है। कहां कहां पे? जैसे 2010 में मार्केट गिरी ऑलमोस्ट 42%, ये रिकवरी पीरियड के बीच की बात है। 2010 में मार्केट 42% गिरी, और यहां पे टोटल टाइम पीरियड फॉल एंड रिकवरी के अंदर 3 साल 6 महीने का लग गया। 1 साल गिरती रही मार्केट और 2.5 साल में लगभग मार्केट रिकवर हुई। फिर 2013 में मार्केट गिर गई वापस से 35%, रिकवर होते होते 35% गिर गई, और ये 7 महीना में 35% गिरी एंड 8 महीना में रिकवर हुआ, तो 1 साल 3 महीना में फॉल एंड रिकवरी का टाइम लगा। एंड देन अगेन 2015 में मार्केट गिर गई 28% से, स्मॉल कैप मार्केट की बात करें, 10 महीना लगा गिरने में और 6 महीना रिकवर होने में, तो टोटल 1 साल 4 महीना लगा। तो 2008 से 2016 तक के बीच में एक बार 2008 में क्रैश हुआ, मतलब क्या हुआ कि 2008 में क्रैश हुआ, रिकवर हो रही थी, रिकवर होती रिकवर हो रही थी, 2010 में फिर गिर गई, फिर रिकवर हो रही थी, रिकवर हो रही थी, 2013 में फिर गिर गई, फिर रिकवर हो रही थी, रिकवर हो रही थी, 2015 में फिर गिर गई। तो ऐसे करके एक जो बड़ा क्रैश था वो तो पूरा 8 साल लग गया रिकवर होने में, लेकिन इसके बीच में जो 3 क्रैश आए वो 1.5-2 साल के अंदर अंदर रिकवर होते गए बार बार, और जो 2008 वाला पीक था उसको ब्रेक करने में 8 साल लग गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए 2018 में फिर से मार्केट गिरी, कितना गिरी? 65% तक, और ये फॉल लंबा चला था, 2 साल 2 महीने तक मार्केट फॉल किया था, गिर रहा था, चल रहा था, गिर रहा था, चल रहा था, गिर रहा था, तो ऐसे करके 2 साल 2 महीने लग गए। 1 साल 3 महीना इसको रिकवरी में लग गया। लास्ट जो यही 2018 से जो स्मॉल कैप गिरना शुरू हुआ 2020 मार्च तक गिरा, उसके बाद रिकवरी शुरू हुई, 1 साल 3 महीना लगा, तो टोटल 3 साल 5 महीने का टाइम पीरियड लगा है, और ये 65% को रिकवर होने में और ऑल टाइम हाई उसका ब्रेक करके ऊपर जाने में। देन 2022 के अंदर, ये तो रिसेंट है, सबको याद होगा, 33% तक मार्केट फॉल हुआ, 33% तक फॉल हुआ, और 5 महीना में गिरा, और 1 साल 2 महीने में रिकवर होकर 1 साल 7 महीने का जो टोटल है वो टाइम पीरियड 1 year 7 month का टोटल टाइम पीरियड लगा। क्या हमें समझने को मिल रहा है? क्या हमें यहाँ पे समझने को मिल रहा है? एवरेज टाइम पीरियड जो फॉल का है वो बहुत कम होता है, मार्केट गिरती बहुत तेजी में, 9 महीना एवरेज टाइम पीरियड फॉल करा है। रिकवरी का एवरेज टाइम पीरियड 1 साल 10 महीना, समझ रहे हो? सीधा दुगना से भी ज्यादा, 1 साल 10 महीना रिकवरी का, और फॉल एंड रिकवरी का जो एवरेज टाइम पीरियड रहा है वो 2 साल 9 महीने का रहा है। अगर ये 8 साल वाला सिर्फ अगर हम टाइम पीरियड हटा देते हैं तो 2 साल के आसपास वो घट जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा 2008 वाला जो फॉल है इसको रिकवर होने में, मतलब डिजास्टर्स फॉल था, रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय लग गया था। मैक्सिमम मिनिमम हमें समझ में आ ही रहा है। तो एवरेज डेटा हमें क्या कहता है? 9 महीने में मार्केट गिर जाती है, 1 साल 10 महीने, लगभग 2 साल लग जाते हैं मार्केट को एवरेजली रिकवर होने में, और पूरा जो टाइम है फॉल टू रिकवरी में लगभग 2.25 साल का निकल के आ जाता है। अभी जो सबसे रिसेंट 2022 में भी जो फॉल आया था वहां पे भी हमें लगभग 2.25 साल, 1.5 से 2 साल तक हमें फॉल एंड रिकवरी में देखने को मिल गया था। अब बात करते हैं जो अभी की सिचुएशन है वो क्या है। 19,300 के आसपास के लेवल पे थी निफ्टी 100 स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, जब मार्केट गिरा था अपने पीक से 19,300। कौन सा महीना था वो महीना था अगस्त सितंबर 2024 का।
अगस्त खत्म हो रहा था, वही 28-29 अगस्त के आसपास, और सितंबर की शुरुआत थी। 19,000 300-350 के पास मार्केट था और वहां से गिरा, अच्छा खासा गिरा, 22 ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास गिरा। और जो बॉटम बना वो फेब 2025 के अंदर बना, फरवरी 2025। कितना हो गया? लगभग 7 से 8 महीने का फॉल हुआ। वापस मार्केट रिकवर कर गया 3-4 महीने में। फेब में बॉटम बना और जून जुलाई के आसपास 2025 में ही मार्केट वापस से 19,000 के लेवल पे चला गया। वापस 200 से 300 पॉइंट का जो दूरी था वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में बचा हुआ था, वापस से मार्केट गिर गया 20% के आसपास। क्लियर है? तो अभी गिरा हुआ है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से देखते हैं तो कितना समय लग गया? सितंबर में हाई लगा था स्मॉल कैप 250 का, स्मॉल कैप 100 का 2024 में। एक साल सीधा सीधा हो गया, लगभग 1.5 साल के आसपास का समय हो गया ऑल टाइम हाई से निफ्टी स्मॉल कैप 100 को गिरे हुए। दूसरा, अगर रिसेंट हाई, अगर आप 300 पॉइंट को छोड़ देते हो, कि 300 पॉइंट को आप नेग्लेक्ट कर देते हो, तो रिसेंट हाई जो जुलाई के आसपास लगा है, तो जुलाई से कितना महीना हो जाता है? देख लो, 7-8 महीने हो जाते हैं। तो एवरेज भी जो टाइम है फॉल एंड रिकवरी का वो 3.25 साल का है। ठीक है? कितना समय बीता है? कितना समय बीता है? 2 साल भी नहीं हुआ अभी तक, 2 साल भी नहीं हुआ। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के अंदर जो डेटा कहता है उसके अकॉर्डिंग तो अभी हम कुछ नहीं, मतलब जो रीसेंट हाई है वहां से तो 7-8 महीने हुए हैं, जो जून जुलाई के आसपास जो हाई लगा वहां से 7-8 महीने हुए हैं। तो इसीलिए देखो, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब हम स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। अभी से 10 साल पहले से अभी हमें हायर रिटर्न्स जो दिख रहे हैं, 10 साल पहले इसी टाइप की वॉलेटिलिटी थी, और खासकर शुरुआत के फेज में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें दिखती है। तो होता यह है कि हम लोग एज ए इन्वेस्टर पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिखता है तो देखकर आ तो जाते हैं, लेकिन हम जो बेसिक चीज होती है स्मॉल कैप का वो भूल जाते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। हमें हमेशा इन्वेस्टेड रहना है कि एवरेज फॉल एंड रिकवरी का टाइम अगर 2 साल 9 महीने का दिख रहा है, ऑलमोस्ट 3.25 साल का दिख रहा है, तो हमेशा ही हमें रेडी रहना चाहिए। फॉल एंड रिकवरी का टाइम 3.25 साल एवरेज का मतलब समझ रहे हो? जीरो रिटर्न 2 साल 9 महीना फॉल एंड रिकवरी का, जीरो रिटर्न। अब यहां पे एक इन्वेस्टर इतना ज्यादा अनलकी हो सकता है कि एक इन्वेस्टर ने अगर 7 जनवरी 2008 को लमसम स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के अंदर मोटा पैसा डाला, उसके बाद 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो 28 जुलाई 2016 तक उसको जीरो रिटर्न रहे होंगे। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, बीच बीच में अगर गिरावट होती है तो सब लोग पैसा डालते हैं, तो इतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको इस चीज के लिए रेडी रहना है कि एवरेज फॉल एंड रिकवरी अगर 3 साल का दिख रहा है तो 3 साल तो के लिए तो हमेशा ही तैयार रहना है कि रिटर्न जीरो बन सकता है। समझ रहे हो? लेकिन इस चीज को लोग ध्यान ही नहीं देते, इस चीज के ऊपर लोगों का ध्यान सिर्फ रिटर्न के ऊपर होता है। तो आपको 8 महीना लेटेस्ट पीक लगभग 19,300 और 19,000 तो को अगर हम सेम मान ले तो 7-8 महीने हुए टॉप से गिरे हुए, और 7-8 महीने में तो पूरा दुनिया भर का हल्ला हो हंगामा मचा हुआ है। नहीं रिटर्न बने स्मॉल कैप के अंदर 1-1.5 साल में। चलो अगर हम 2024 अगस्त सितंबर से भी बात करते हैं, लमसम किसी ने डाला हो, ठीक है, 1.5 साल हो गया, नहीं बना पैसा। लेकिन वही चीज है, जब रिटर्न्स की भी बात आती है तो 1 साल में ही सारा पीछे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का रिटर्न 1 साल में स्मॉल कैप फंड बना के भी दे देते हैं। अगर अभी की ही हम बात करते हैं और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की ही बात करते हैं, तो जो 1.5 साल में आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है, अगर आप 5 साल का डेटा उठाओगे तो अभी भी 100% प्लस का रिटर्न है। 5 साल पैसा दोगुना हो चुका है, क्या चाहिए? तो ये चीज है, ये लॉन्ग टर्म गेम के लिए आप घुसते जरूर हो और परेशान हो जाते हो शॉर्ट टर्म। तो समझो, डेटा समझोगे तभी आपका डर भागेगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सेम कल भी मैंने स्मॉल कैप को लेकर एक वीडियो बनाई थी, नहीं देखा है तो देख लेना, आज ही बनाया है। सेम ये 2 वीडियो मैं मिड कैप को लेकर भी बनाऊंगा और सेम ये 2 वीडियो मैं लार्ज कैप को लेकर भी बनाऊंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी अच्छी डेटा एनालिसिस देखने के लिए।